ज़ाहिर है आप दोनों अपनी अपनी जमातों में एक बड़ी कानूनी आवाज़ समझे जाते हैं। तार साहब आप खुद साबिक वज़ीर कानून हैं, मगर बहस यह है कि जो भी हुआ मगर ये कानून नहीं है, क्योंकि 75(1) के तहत सदर दो ही काम कर सकता है, या तो बिल पर हाँ करे, दस्तखत कर दे, या फिर उसे वापस कर दे। अगर दोनों काम नहीं हुए हैं तो ये कानून नहीं है। जी बहुत शुक्रिया शाज़िब, बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर हम देखें लेटर एंड स्पिरिट में जो 75 है, और ख़ास तौर पे इस तनाजुर में कि हम एक पार्लिमानी निज़ाम में रहते हैं जहाँ पे जो हाकमियत है वो अल्लाह ताला के फ़रमान के ताबे वो मुंतखब नुमाइंदों को सौंपी गई है, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को। तो उस हवाले से अगर इस तरह हम इंटरप्रेट कर लें कि सदर मुमलिकत गैर मुअय्यना मुद्दत तक बिल के ऊपर बैठ सकते हैं और वो कुछ किए बगैर अपने दराज में रखें, तो इसका मतलब है कि फिर पार्लियामान तो रिडंडेंट हो गई, वो तो उसकी तो कोई हैसियत ना रही। इसीलिए बड़ा वाज़े तरीके से लिख दिया गया है आर्टिकल 75 में दो सिचुएशंस के जब दोनों ऐवानों से बिल पास हो जाए तो वो असेंट के लिए जाएगा सदर मुमलिकत के पास। सदर मुमलिकत के पास 10 अय्याम दिए गए हैं। उन 10 अय्याम में उन्होंने उस बिल को एग्ज़ामिन करना है, और अगर वो समझते हैं कि उसमें कुछ चीज़ जो है वो उस पर नज़रसानी होनी चाहिए कुछ शिकों पे या पूरे बिल पे, तो वो पार्लियामेंट को गुजारिश करेंगे। एक मैसेज के ज़रिए लिखा हुआ है, शैल सेंड अ मैसेज टू द पार्लियामेंट रिक्वेस्टिंग दैट द बिल में बी रिव्यूड, उसको री एग्ज़ामिन किया जाए। अब दोबारा जब वापस जाएगा तो फिर जॉइंट सिटिंग ने उसको पास करना है, या सदर मुमलिकत के जो मशवरे हैं उन पे अमल करते हुए उसमें तब्दीलियां करनी हैं। पर जब वो वापस भेजा जाएगा दोबारा तो फिर सदर साहब के पास कोई इख्तियार नहीं है, वो 10 रोज़ के बाद कानून का हिस्सा बन जाएगा। अब आते हैं पहले हिस्से पे। पहला हिस्सा बड़ा वाज़े है, उसमें लिख दिया गया कि 10 यौम के अंदर अंदर उन्होंने उस बिल को या असेंट करना है, या उन्होंने वजूहात के साथ यानी कि अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करते हुए पार्लियामान को वापस भिजवाना है इस रिक्वेस्ट के साथ कि वो उसको देखें। अगर वो ये नहीं करते तो मैं तो बिल्कुल इस पे क्लियर हूँ कि वो कानून जो है, वो बिल जो है वो कानून बन जाएगा। क्योंकि अगर हम कहें कि ये डीमिंग असेंट नहीं है और सदर मुमलिकत इसको रख सकते हैं गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, तो जो बात मैंने शुरू में की है ये फिर पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है उसको मिलिटेट करती है। ये बात वो पूरे का पूरा निज़ाम उल्ट जाएगा, जो पार्लियामान की बालादस्ती है वो ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर सदर मुमलिकत पार्लियामान को किसी वजह से अंडरमाइन करना चाहते हैं, खुदा न खास्ता, या बेतौकीर करना चाहते हैं, तो जो भी बिल उनकी तरफ जाएगा असेंट के लिए वो उसे अपने दराज में रख दें और अपने अमले से पूछते रहें कि बेटा वही पड़ा है कि भेज दिया वापस। अली ज़फ़र साहब, क्योंकि ज़ाहिर आप नहीं होता अली ज़फ़र साहब, क्योंकि आपकी राय यह है कि ये कानून नहीं बना है, मगर अब तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि इस तरीके से तो सदर साहब को इख्तियार मिल जाएगा कि बिल उनके पास आया, उन्होंने दराज में रख दिया, उसके बाद वो कानून ही नहीं बनेगा और पार्लियामेंट की बेतौकीरी होगी। जी ऐसी बात नहीं है शाज़िब साहब। आर्टिकल 75 बताता है कि कानून साजी किस तरह होनी है, कानून किस तरह बनेगा। और आर्टिकल 75 अगर आप देखें तो ये 2 स्टेजेस पे है। स्टेज 1 की पहले बात करते हैं। स्टेज 1 ये है कि नेशनल असेंबली और सेनेट ने बिल पास कर दिया और प्रेसिडेंट साहब को भेज दिया कि आप इसको देखें। अब 75 ये कहता है स्टेज पे कि प्रेसिडेंट साहब के पास 2 इख्तियारात हैं, या तो उसको असेंट करेंगे, असेंट का मतलब ये है कि वो उसको साइन करेंगे, अगर वो साइन कर देते हैं तो कानून बन जाएगा, और दूसरी ऑप्शन उनके पास ये है कि वो उसको वापस भेज दें अपने कमेंट्स के साथ। अब अगर वो साइन नहीं करते तो कानून नहीं बनेगा। बेशक वो गलती करें, वापस ना भेजें या भेजें, वो अलग बात है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है, लेकिन कानून नहीं बनता। वो इंपॉर्टेंट चीज ये है, कानून इसलिए नहीं बनता कि इधर इस स्टेज 1 पे ये आइन नहीं कहता कि ये डीम किया जाएगा या ये माना जाएगा कि अगर 10 दिन में उन्होंने साइन नहीं किया तब भी कानून बन जाएगा। ये डीमिंग प्रोविजन स्टेज 1 के लिए नहीं है। स्टेज 2 पे अब आते हैं। अगर ये प्रेसिडेंट साहब असेंट नहीं करते तो फिर कानून कैसे बनेगा ये बिल, उसका तरीका स्टेज 2 में दिया हुआ है। और स्टेज 2 में तरीका ये दिया है कि अगर प्रेसिडेंट साहब साइन नहीं करते तो फिर ये मामला ज्वाइंट पार्लियामेंट में जाएगा
और जॉइंट पार्लियामेंट जो है वो फिर अगर उसको कंसिडर करके दोबारा भेज देता है प्रेसिडेंट साहब को और प्रेसिडेंट साहब फिर असेंट नहीं करते, तो तब आइन कहता है कि 10 दिन के अंदर अंदर वो साइन के बगैर भी, असेंट के बगैर भी वो समझा जाएगा कि वो असेंट हो गई है। तो एक तरफ तो बात यह है, पहला सवाल आपका ये होना चाहिए कि क्या ये कानून बना है। मेरी नजर में ये कानून नहीं बना, ये कागज का टुकड़ा है जब तक कि पहली स्टेज पे साइन नहीं होता। दूसरा सवाल ये है कि अगर साइन नहीं होता तो फिर इसका क्या तरीकाकार है कानून बनने का, वो भी मैंने बताया कि वो स्टेज 2 में है, जब जॉइंट पार्लियामेंट बैठेगा तो एज ऑफ नाउ अगर ये जो नुक्ता है तारड़ साहब का, अली साहब के जी फिर तो प्रेसिडेंट रख के ही बैठे रहे, तो आप ये कह रहे हैं अगर 10 दिन में वो नहीं करते तो ये असेंट नहीं होगा, मगर क्या फिर रिटर्न ख्याल किया जाएगा कि रिटर्न हो चुका है, ये डीम रिटर्न है? ये फिर इसका मतलब ये है कि उन्होंने नहीं माना, तो अब इसका तरीकेकार ये नहीं है कि वो सारी उम्र प्रेसिडेंट साहब बैठे रहेंगे। इसका तरीकेकार ये है कि वो प्रेसिडेंट साहब ने नहीं असेंट किया तो जॉइंट पार्लियामेंट में मामला जाएगा और पार्लियामेंट जो है वो फिर उसको जॉइंट पार्लियामेंट उसको वापस भेज सकता है। यही तरीका है। आपको शाहजेब साहब, आप बड़े इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं माशाल्लाह। आपको मैं एक और जिक्र करता चलूं कि ये इस अमेंडमेंट से पहले स्टेज 1 पे लिखा हुआ था, आइन में ये लिखा था बड़ा क्लियरली कि स्टेज 1 पे अगर वो 10 दिन में वो नहीं मानते या उसको रिटर्न नहीं करते तो फिर वो डीम्ड असेंट हो जाएगी। लेकिन जब ये तरमीम की गई तो तरमीम में वो शिक निकाल दी गई और एक नई स्टेज बना दी गई, स्टेज 2, और वहां स्टेज 2 में कहा गया कि स्टेज 2 में अब असेंट डीम की जाएगी। यानी कि अगर जॉइंट पार्लियामेंट तारड़ साहब ये जो बात अली ज़फ़र साहब कर रहे हैं, ये पहले ये था कि प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा और 7 दिन के अंदर अगर प्रेसिडेंट ने नहीं किया कुछ तो उसको समझा जाएगा कि उनकी हाँ कंसीडर की जाएगी, असेंट समझा जाएगा। उसको वाकई तब्दील किया गया, तब्दील करके 75 की शिक 2 डाली गई, तो वो इसी पर्पस के लिए डाली गई ना तारड़ साहब। और जो आपका कंसर्न है कि फिर तो वो बेतौकीरी करेंगे और कानून को लेकर बैठ जाएंगे, अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं कि नहीं, ये रिटर्न ख्याल होगा, ये असेंट नहीं ख्याल होगा, ताकि फिर बेतौकीरी नहीं होगी। मगर अब क्योंकि है नहीं पार्लियामेंट तो आ नहीं सकता ज्वाइंट सेशन के सामने। देखिए जो बी है ना जी, बी में किसी किस्म की 1B में कोई तरमीम नहीं हुई, उसके बाद 2 डाला गया और 2 में ये कहा गया कि क्योंकि वो वहाँ इसी तरह की लैंग्वेज थी, ये मेरे बिल्कुल सामने है, मैं अगर इसे पढ़ दूँ तो बहुत वाज़े हो जाएगा, और उसमें किसी किस्म की चेंज नहीं आई। 75(1)B कहता है इन द केस ऑफ अ बिल अदर देन अ मिनी बिल, यानी बजट से रिलेटेड बिल जो है उसमें ये सारा अप्लाई नहीं करता, वो कौमी असम्बली में जब पास हो गया तो वो पास है। रिटर्न द बिल टू द मजलिस शूरा पार्लियामेंट विद ए मैसेज रिक्वेस्टिंग दैट द बिल or any specified provision thereof be reconsidered and that any amendment specified in the message be considered। तो बड़े वाज़े अल्फाज में कहा गया कि सदर मुमलिकत अपना माइंड अप्लाई करेंगे, उस बिल को पढ़ेंगे, एग्ज़ामिन करने के बाद वो एक राय कायम करेंगे और एक मैसेज की, एक पैगाम की सूरत में पार्लियामान को अपनी गुजारिशात भेजेंगे, रिक्वेस्टिंग द पार्लियामेंट के वो उन शिक्कों को या उस शिक को जिसके बारे में उन्होंने राय दी है या पूरे बिल को, अगर उनकी राय में ये पूरा बिल ही ठीक नहीं है, वो रिकन्सिडर करे। अब जो नया क्लॉज दिया गया इसमें 18वीं तरमीम में, उसमें कहा गया कि व्हेन प्रेसिडेंट हैज़ रिटर्न्ड अ बिल टू मजलिस शूरा it shall be reconsidered by Majlis Shura in a joint sitting, and if it is again passed with or without amendment by Majlis Shura by votes of majority of the members, it shall be deemed for purpose of constitution to have been passed both houses and shall be presented to President, and President shall give his assent within 10 days, failing which such assent shall be deemed to have been given up। दो हिस्से बड़े वाजे हैं। पहला हिस्सा सिर्फ उन्हें एक इख्तियार देता है, उनके पास 10 रोज़ का टाइम दिया जाता है और कहा जाता है कि आप अपना माइंड अप्लाई करें, आप इस बिल को एग्ज़ामिन कर लें, अगर आपकी राय में उस बिल में कोई कमी बेशी है, वो नज़र सानी का मुतकाज़ी है आपकी राय में, तो आप उन शिक्कों का जिक्र करें या पूरे बिल के बारे में अपनी राय दें और पार्लियामान को भिजवा दें विदिन 10 डेज़, वरना यहाँ पे टाइम ना दिया जाता और फिर ये पड़े रहते 10 रोज़ तक। अगर तो सदर मुमलिकत, जैसे कि उन्होंने बहुत सारे बिल वापस भेजे हैं हमें, जब हम हुकूमत में थे कुछ बिल मौसूल हुए, उन्होंने उस पर रीज़न्स दिए और वापस कर दिए। आपको याद होगा कि पहले नैब कवानीन जब बने थे दोनों ऐवानों में, उन्होंने मैसेज लगा के भेजा, हमने दोबारा रिकन्सिडर किया।